नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा कर रही हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपकी अध्यापिका संजना आपको हमारी हिंदी व्याकरण से एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है भाषा क्या है। क्या होती है भाषा? मेरा बोलना, आपका सुनना, ये क्या है? भाषा ही तो है। मेरे बोलने से ही आप समझ पाते हो कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना? तो यही है हमारी भाषा। आपको भूख लगती है, आपने अपनी मदर को, मम्मी को बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है। आपके बोलते ही मम्मी समझ जाती हैं और वो आपको कुछ खाने को दे देती हैं। कैसे समझी? जब आपने कुछ बोला तभी तो वो सुना और उन्होंने समझा। ये जो हमारी बातचीत जो होती है ये हम भाषा के साथ करते हैं, है ना? तो बोलना क्या है? भाषा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ में एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ जानवर हैं और एक बच्चा है। तो देखते हैं कि क्या है उनकी भाषा, वो क्या कर रहे हैं। क्या जानवर बोलते हैं? आपको लगता है जानवर बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम उनकी बात को समझ नहीं पाते या कभी कभी समझ भी पाते हैं। जैसे किस किस के घर में कुत्ता है? रखते हैं, बहुत से लोग अपने घर में कुत्ता रखते हैं, है ना? जानवर को रखते हैं। तो जब भी कोई आपके घर में बाहर से आता है तो आपका कुत्ता क्या करना शुरू करता है? भौंकना शुरू करता है और उसके भौंकते ही आप तुरंत समझ जाते हो कि वो कुछ कहना चाह रहा है या घर के दरवाजे पर कोई आया है। तो जो हमारा कुत्ता है उसका बोलना, उसका भौंकना है, तो वो उसकी भाषा है। अब मैं आपके साथ बात कर रही हूं, आप सुन रहे हो, वो हमारी क्या है? भाषा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी चित्र में दिया हुआ है तोता। तोता कैसे बोलता है? टाए टाए। बकरी में ऐसे ही करती है। सांप हिस। बच्चा रोना शुरू कर देता है क्योंकि अभी उसको बोलना नहीं आता। और बंदर, बंदर कैसे करता है? ऐसे करता है, डराता है हमें, और उसके डराते ही हम समझ जाते हैं, उसके खो करते ही हम समझ जाते हैं वो हमें काट लेगा, वो डरा रहा है हमें। तो कहीं कहीं हम चीजें समझ पाते हैं जानवरों की भी, उनकी भाषा, लेकिन कुछ एक जानवर हैं जिनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते। परंतु ऐसा नहीं है कि जानवर नहीं बोलते, जानवर भी बोलते हैं। ऊपर दिखाए गए सभी जीव जंतुओं के मुख से कुछ आवाजें निकल रही हैं जिनसे वे अपनी बात समझा रहे हैं। अब छोटा बच्चा कैसे, क्या बोल के बता देता है कि मुझे भूख लगी है? नहीं, उसको सिर्फ रोना आता है अभी, और उसके रोते ही माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को अब कुछ चाहिए। तो वो भी उसकी क्या है? भाषा। अगले पेज पर आएंगे, आपको एक और चित्र दिखाई देगा जिसमें एक पिताजी और उनकी बेटी चिड़ियाघर में जाते हैं। वहां पर बेटी अपने पिता से पूछती है, पिताजी यह क्या है? और पिताजी जवाब देते हैं, यह शेर है। जब बेटी ने अपने पिता से पूछा तो पिताजी ने सुना और उसके सवाल का जवाब दिया। ये क्या है? भाषा। बेटी का बोलना, पिता का जवाब देना, सुनना, सब क्या है? भाषा। क्या ऐसा है कि भाषा सिर्फ बोलकर ही बताई जा सकती है? होता है कभी ऐसे? होता है। हम अपनी बात को बिना बोले भी समझा सकते हैं। जैसे आपको भूख लगी है, लेकिन आप अपनी मम्मी को सिर्फ इशारे से कह रहे हो तो माँ समझ जाती है। तो हम इशारे से भी समझा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला चित्र दिया गया है ट्रैफिक पुलिस का। तो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? ट्रैफिक पुलिस हमें सिर्फ इशारों से समझा रही है। तो उनकी कौन सी भाषा है? उनकी इशारों की भाषा है। ठीक है, इशारा किया उन्होंने। क्या वो हर गाड़ी वाले को रोक कर बोलते हैं कि तुम रुक जाओ, अब तुम रुक जाओ, अब तुम चले जाओ? नहीं, वो हमें सिर्फ इशारों के साथ समझाते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ
एक इशारा किया और हम रुक गए, हम समझ गए। तो यह क्या है? इशारे की भाषा। अगले पेज पर आते हैं। बच्चों, दिए गए चित्रों में अलग अलग तरीके से बातचीत की गई है। पिताजी और बालिका का आपस में सवाल जवाब करना, ट्रैफिक पुलिस का इशारे से अपनी बात को समझाना, यह क्या है? यह बोलिए, यह भाषा है। तो मेरे साथ हम भाषा की परिभाषा को दोहराएंगे। बोलकर, सुनकर, पूछकर या बताकर एक दूसरे की बात को समझना या समझाना क्या है? भाषा। दोहराइए मेरे साथ। बोलकर, सुनकर, पूछकर, बताकर एक दूसरे की बात को समझना या समझाना क्या है? भाषा। नीचे दिया गया है एक और चित्र। उसमें हम देखेंगे कि भाषा कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी भाषा होती है। इस चित्र में आप देखेंगे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो तभी वहां पर अमन आता है और वो कहता है, मुझे भी क्रिकेट खेलना है। तो अमन ने अपनी बात कैसे समझाई? बोलकर। और बाकियों ने उसकी बात कैसे समझी? सुनकर। तो बोलना और सुनना भी क्या है? भाषा। अब जैसे कक्षा में जब हम पढ़ते हैं तो आपकी अध्यापिका आपको पढ़ाती है, लेकिन आप बहुत शोर कर रहे हो और ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपकी अध्यापिका ने एक बार आपको गुस्से से बोला कि फटाफट कार्य करिए, और आप सबने उनकी बात सुनी और अपना काम करना शुरू कर दिया। तो अध्यापिका ने क्या किया? अध्यापिका ने बोला और आपने क्या किया? सुना, और हमारी भाषा का प्रयोग हो गया। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा सिर्फ बोलना ही है? नहीं, भाषा दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक और एक होती है लिखित। मौखिक भाषा वह होती है जिसमें हम अपनी बात को बोलकर सामने वाले को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? बोलकर। तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। दोहराइए मेरे साथ, क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और दूसरी भाषा मैंने कौन सी बताई आपको? वह है लिखित भाषा। जैसे कि नाम ही बता रहा है, लिखित मतलब लिख कर जिस भाषा को हम प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं, यह भाषा का लिखित रूप है। यह भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। इस तरह से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं, मुझे जरा फटाफट से बता दीजिए। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, यह 4 क्या है? भाषा के कौशल। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाषा क्या है। क्या है भाषा? दोहराइए। बोलकर, सुनकर, लिखकर, बताकर और पूछकर एक दूसरे की बात को समझना और समझाना क्या है? भाषा। और भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? बोलिए बोलिए, अभी बताया था मैंने आप सबको। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। अब हम करेंगे हमारा अभ्यास। आओ करें। पृष्ठ नंबर 9 पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है, जरा बताइए तो। देखते हैं क्या है इसमें। नन्हा बच्चा भूख लगने पर क्या करेगा? जब छोटा सा बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है? वो फटाफट से बोल देता है मम्मी भूख लगी है? नहीं, वह अपनी बात को रोकर समझाता है।
अगला, भूख लगने पर आप अपनी माँ को कैसे बताते हैं? कैसे बताते हैं? बोलकर। बहुत बढ़िया। अगला है हमारा, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं आप अपने घर में? मौखिक भाषा। अगला, यदि आपको कुछ चाहिए तो आप अपनी बात माँ को कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? बोलकर। तो बहुत बढ़िया। अगला है हमारा प्रश्न 1, सही या गलत। पहला, हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। सही, बोलकर ही तो समझाते हैं। अगला, हम सुनकर दूसरों की बात नहीं समझ सकते। क्या हम सुनकर दूसरों की बातों को नहीं समझ सकते प्यारे विद्यार्थियों? समझ सकते हैं। तो यह पंक्ति क्या है? गलत। तो हम वहां पर कांटा लगा देंगे। अगला है, पशु पक्षी भी बोलते हैं। क्या पशु पक्षी बोलते हैं? बिल्कुल सही, वह भी बोलते हैं। बोलना और सुनना ही भाषा के कौशल है। क्या भाषा के कौशल सिर्फ बोलना और सुनना ही है? नहीं, लिखना और पढ़ना भी तो है। बहुत बढ़िया। अगला है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसके 2 विकल्प हैं, उनमें से हमें जो सही है वह चुनकर उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। पहला, जो लोग बोल नहीं सकते वे दूसरों को अपनी बात कैसे समझाते हैं? कैसे समझाते हैं? इशारे से या बोलकर? जब वो बोल ही नहीं सकते तो क्या वो बोलकर समझा पाएंगे? नहीं। तो वो कैसे समझाएंगे? इशारे से। बिल्कुल सही। अगला, हम पुस्तक में लिखी बात को कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं? बोलकर, लिखकर या पढ़कर? हम उसको पढ़कर समझते हैं। बहुत अच्छे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 3 और प्रश्न 4, जो कि बहुत सरल है, बहुत आसान है और यह आपको खुद से करने हैं। इसमें क्या दिया गया है मैं आपको समझा देती हूं। चित्र देखकर बताइए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं और हमें उन चित्र को समझकर यहाँ पर लिखना है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। समझ आया? और ये बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। अगला है हमारा, चित्र देखकर सही जोड़ बनाइए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं। एक समझा देती हूँ इसमें। पहला चित्र दिया गया है एक लड़की का जो क्या कर रही है? गाने सुन रही है। और हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना। तो यह लड़की क्या कर रही है? सुनने का काम कर रही है। तो इस चित्र को हम सुनना के साथ मैच करेंगे। तो मैं आशा कर रही हूं आप ये दोनों प्रश्न अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत इसमें आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और यह कार्य आप अपनी पुस्तक के अंदर बहुत सुंदर लेख के साथ लिखेंगे और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और दोहराएंगे। मैं संजना आपसे आशा कर रही हूं कि आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे और अगर आपको किसी कार्य में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए अब मैं अलविदा कहती हूँ आप सबको।